कर? अभी तक का जो हवा है वो प्रशांत किशोर की तरफ ज्यादा झुकाव है हवाओं का। प्रशांत किशोर की तरफ ज्यादा हवा है, लेकिन बीजेपी का तो गढ़ है सर, गढ़ को तो कोई हटा ही नहीं सकता है। नहीं, कोई नहीं हटा सकता है, गढ़ तो है ही बीजेपी। बीजेपी तो बोले ना आपको, समंदर है बीजेपी। बीजेपी कुछ भी कर ले वो संभव हो सकता है आज के समय में, लेकिन जो हवा की बात है वो प्रशांत किशोर की तरफ अभी घूम रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे बांकीपुर उपचुनाव को। टाइम बहुत कम है, घड़ी की टिक टिक की तरह समय बीतता चला जा रहा है और नतीजे किसके आएंगे, जीत किसकी होगी, जनता किसे ज्यादा से ज्यादा मत देंगे। ऐसे में प्रशांत किशोर और बीजेपी की ही लहर देख रही है, लेकिन तेजस्वी यादव महागठबंधन ने भी पिछले विधानसभा चुनाव में काफी शानदार प्रदर्शन रहा उनका भी। लेकिन आज इस टॉपिक पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजय चौधरी जी मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर पहले बातचीत करने के लिए आपका। धन्यवाद आपको। सर, किसकी तरफ हवा है? आप तो लगातार ग्राउंड में निकल रहे हैं, हर बीजेपी हो, प्रशांत किशोर हो, सबसे मुलाकात कर। अभी तक का जो हवा है वो प्रशांत किशोर की तरफ ज्यादा झुकाव है हवाओं का। तो प्रशांत किशोर की तरफ ज्यादा हवा है, लेकिन बीजेपी का तो गढ़ है सर, गढ़ को तो कोई हटा ही नहीं सकता है। नहीं, कोई नहीं हटा सकता है, गढ़ तो है ही बीजेपी। बीजेपी तो बोले ना आपको, समंदर है बीजेपी। बीजेपी कुछ भी कर ले वो संभव हो सकता है आज के समय में, लेकिन जो हवा की बात है वो प्रशांत किशोर की तरफ अभी घूम रहा है। तो 3 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा सर? अगर ऐसा हवा की रुख रहा तो प्रशांत किशोर ही जीतेंगे, लेकिन रुख बदल भी सकता है। वो अभी समय है, 2-3 दिन समय है। अभी तक का जो है वो लोगों में ये आक्रोश है कि बीजेपी के प्रति जो आक्रोश है। क्या आक्रोश है सर? क्या गलती हो गई है बीजेपी को कि अब बीजेपी अपना जो गढ़ वाली सीट है बांकीपुर वो उनके अपने हाथों से खो देंगे? ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं सर? कई कारण हैं। अभी देखिए ना, अभी दिल्ली में जो जंतर मंतर में हो रहा है जी, वो भी इफेक्ट पड़ सकता है आपको। वहां जो हुआ था तिवारी जी का, भरत तिवारी जी का जो इनकाउंटर हुआ था, वो मैटर भी आ सकता है। दूसरी बात है कि आप बोलते बोलते क्या बोल देते हैं कि किसी को भी टिकट देंगे तो जीत जाएगा, तो कुछ लोगों में इसका भी आक्रोश है। तो देखा, बीजेपी ने एक बयान जारी किया था, उस बयान में ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया जो शब्द हम बोल नहीं सकते हैं कि हम किसी को भी टिकट दे दें वो जीत जाएंगे। ऐसे में तो बीजेपी का ये जो बयान है लोगों के मन में बैठ गया है। तो क्या लोग जो इस बार पलटी मार सकते हैं, जो पिछले 2025 में जो बीजेपी को वोट किए थे वो अब प्रशांत किशोर को करने जा रहे हैं? अभी तक का तो उम्मीद दिख रहा है, लेकिन देखिए बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी समंदर है, बीजेपी कुछ भी कर सकते हैं और बीजेपी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर भी किसी से कम नहीं है। क्यों सर, वजह क्या है कि प्रशांत किशोर जीत जाए? प्रशांत किशोर के जीतने की कई कारण हैं। देखिए, प्रशांत किशोर, आप कहेंगे कि पिछले चुनाव में एक भी सीट पे नहीं जीते। प्रशांत किशोर उस बार खुद खड़ा नहीं थे, इस बार वो खुद खड़े हैं, और जिनको टिकट दिया गया है वो इस बार बहुत ज्यादा ऐसा चेहरा नहीं है कि लोग इनको जाने। हाँ, बीजेपी इतना जरूर किया है कि बीजेपी अगर बोलेंगे किसी को भी टिकट देंगे तो जिता देंगे, जिताए या ना जिताए, लेकिन जिसको भी टिकट दिए पूरा देश और दुनिया उसको जरूर जान गया है। बिल्कुल। नीरज कुमार तो ट्रोल भी काफी हो रहे हैं सर, आपने देखा होगा कि कई मीडिया के सामने तो वो बोल भी नहीं सकते। हमने ही भी रिपोर्टिंग किया सर, वहां से नीरज कुमार से जब मैंने बात करने गया तो नीरज कुमार बिना सवाल का जवाब दिए अपने कुछ साथियों हम देखे थे, आपका वो न्यूज देखे थे, काफी बहुत बड़ा व्यूअर हुआ था। कितना हुआ था उसका? जी, तकरीबन 4 से 5 लाख लोग देखे, और प्रशांत किशोर ने खुद अपने पेज से शेयर भी किया सर। तो ऐसे कैंडिडेट को उतार दिया गया है बीजेपी की तरफ से सर, जो 2 शब्द नहीं बोल पा रहे। तो क्या बांकीपुर में कैसे काम करेंगे सर? हम बार बार कह रहे हैं कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव है, उपचुनाव बांकीपुर का, वो प्रशांत किशोर जीतेंगे। इसका कई कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो विपक्ष है, आप बीजेपी को अभी थोड़ा साइड रखिए, जो विपक्ष है, विपक्ष का एक भी टॉप लीडर जो है चुनाव में नहीं आ रहे हैं अभी तक नहीं। यादव सर नाम क्यों नहीं ले रहे? तेजस्वी यादव जी हो, कांग्रेस के बड़े बड़े अधिकारी हो, बहुत सारे लोग ऐसे महागठबंधन में बहुत सारे लोग हैं जो कोई भी ऐसा अधिकारी अभी तक आकर के चुनाव में भाग नहीं लिए हैं, और आगे 4-5 दिन बचा है, क्या कर लेंगे पता नहीं। सर, कहीं तो ऐसा तो नहीं है ना कि तेजस्वी यादव कांग्रेस का आगे से नहीं बल्कि पीछे से सपोर्ट प्रशांत किशोर को दे रहे हैं? ये बात हमारी बोलने वाले थे आपको कि कहीं ना कहीं जो महागठबंधन का जो टीम है उसमें बीजेपी का भी कुछ टीम है, महागठबंधन का भी टीम है, कुछ ऐसे लोग हैं जो मिल करके एक अलग समूह बना रहे हैं, और वो समूह अभी तक का जो झुकाव है वो प्रशांत किशोर की तरफ है।
जी हाँ, देखिए तेजस्वी यादव नजर नहीं आए, मॉनसून सत्र भी हो गए, कई बार ट्रोल हो रहे हैं, कई बार लोग कह रहे हैं कि मॉनसून सत्र खत्म हो गया, तेजस्वी यादव नजर नहीं आ रहे। तो क्या सर सीजेपी का प्रोटेस्ट जो हो रहा है पूरे देश भर में देख रहे हैं, बिहार से लेकर दिल्ली से लेकर पंजाब से लेकर के, तो क्या इसका असर भी बिहार में उपचुनाव पर पड़ेगा? हाँ, निश्चित पड़ेगा। लेकिन कॉकरोच पार्टी जो है वो उनके जो संरक्षक हैं वो अगर धरना दे रहे हैं और स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तानाशाही इस देश में निश्चित रूप से हुआ है, उसको कम होनी चाहिए, विपक्ष भी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन ये जो कॉकरोच पार्टी का जो टीम है, उस टीम में कई ऐसे लोग हैं जो नकाबपोश हैं, जो नकाब पहन करके उनके साथ दे रहे हैं, उस पर जांच होनी चाहिए। कौन होंगे सर आपके नजर में वो नकाबपोशी कौन है? जो देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं कि देशद्रोही, जो कई नारा लगाते हैं कि देश के कई टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आपने सुना होगा उस चीज को। जेएनजी का भी रूप दिया जा रहा है कि नेपाल और बांग्लादेश जैसी हालात क्या भारत में भी होगी? ऐसा संभव नहीं है भारत में, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं, वही तो बोल रहे हैं आपसे। कौन है सर, कौन ये तो जांच की विषय है, और जांच करनी चाहिए बीजेपी को। बीजेपी के पास टीम है भाई, जांच करके नकाबपोश कौन है जो नकाब पहन करके आते हैं। आप एक चीज बताइए ना, वहां का अब देखा हुआ सोशल मीडिया पे कि खाना कहां से आता है, कौन बुक करता है, आउट ऑफ इंडिया से भी आ रहा है, वो कहां से आ रहा है? सर विपक्ष तो ये कह रहे हैं ना कि एनडीए वाले ही कुछ लोग हैं जो नकाबपोशी करके इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी आरटीए डाले, दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। अगर वो एनडीए वाले कर रहे हैं तो दोषी एनडीए वाले हैं। ऐसे भी देखिए, एनडीए का जो अभी सरकार है, ये जो अभी कॉकरोच पार्टी के साथ साथ जो धरना पे बैठे हुए थे, क्या नाम था? सोनम वांगचुक। ये दोनों लगभग एक ही समय में हुआ है, और दोनों से इतना तो पक्का है कि एनडीए की सरकार में बहुत सारे जो बड़े बड़े सोच वाले थे वो भी कम हुए हैं। अब देखें किसी का स्पीच हो गए हैं, वही कम डाउन वही कहिए, और अभी कोई स्पीच नहीं आ रहा उन लोगों को। देखे 2-4-5 दिन से किसी को आकर खुल के बोलना, तो कहीं ना कहीं डर तो आया है। लेकिन उस डर के पीछे मैं सबसे बड़ा चीज ये कहना चाहता हूँ, डर के पीछे ऐसा ना हो कि हमारे देश गुलाम हो जाए। तो सर कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट से बिहार में उपचुनाव भी इफेक्ट हो सकता है? वो भी एक मुद्दा हो सकते हैं, लेकिन बिहार के उपचुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं। 4-5 मुद्दे ऐसे हैं जो बीजेपी को डाउन कर सकता है। निश्चित, हाँ, अभी 4-5 दिन समय है, बीजेपी अपने आप को संभाल ले, अपने आप को समझ ले, समझ करके जो कुछ कर रहे हैं ऐसा काम जिससे लोग आम पब्लिकों में जो दर्द है वो दर्द कम हो, तो निश्चित रूप से बाकीपुर सीट बीजेपी निकाल सकते हैं। और अगर दर्द कम नहीं हुआ जनता का भारतवर्ष में, तो पूरा भारतवर्ष का जो जनता का आक्रोश है वो कहीं ना कहीं उसका बूंद बांकीपुर विधानसभा पर भी पड़ेगा, प्रशांत किशोर जीतेगा। तो देखिए, बांकीपुर विधानसभा जो सीट है, इस बार उपचुनाव है, काफी टाइट और फाइट मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बीच क्या कुछ नहीं हुआ बिहार में बांकीपुर क्षेत्र में, चाहे हम सीजेपी का प्रोटेस्ट बोल ले, या फिर भरत तिवारी का इनकाउंटर बोल रहे, या फिर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल बोल रहे, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से बीजेपी अपना कई पुराने गढ़ को शायद हटा देगी। बीजेपी अपना पुराना चेहरा को भी, ये गढ़ काफी नितिन नवीन उनके पिताजी का भी रहा है, खो सकती है। ये सारे मुद्दे हावी हो सकते हैं बीजेपी पर, लेकिन देखना होगा 30 तारीख को जनता के हाथों में फैसला है, जनता के हाथों में किस्मत का दरवाजा है कि प्रशांत किशोर या फिर बीजेपी के जो कैंडिडेट नीरज सिन्हा है वो जीतेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।